संकटमोचन म्हणून ज्यांची प्रचिती संपूर्ण विश्वाला आहे असे रामभक्त हनुमान यांचा जन्मोत्सव देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात येते। गोंदिया शहराच्या गौतम नगर भागात झोपलेल्या अवस्थेत हनुमानजीची स्वयंभू मूर्ती असून भाविकांनी हनुमान जयंतीचे औचित्य साधून दर्शनाकरिता गर्दी केली होती। तर विशेष बाब म्हणजेच गोंदिया जिल्ह्यात झोपलेल्या अवस्थेत ही हनुमानजीची एकमेव मूर्ती आहे। आज हनुमान जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने या मंदिरात विविध कार्यक्रमाचे आयोजन मंदिर समितीच्या वतीने करण्यात आले असून मोठ्या संख्येने हनुमान भक्त या मंदिरात दर्शन करिता येत असतात। ही मूर्ती 300 वर्ष जुनी असून दगडावर आकारित स्वयंभू मूर्ती असल्याचे भाविकांनी सांगितले। भाई हम लोग तो 30-35 साल से जुड़े हुए हैं। ये मंदिर जो है ना स्वयं प्रकट हुए हैं, मतलब ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, चट्टान के रूप में है। ये बजरंगबली का रूप लेके स्वयं निकले हुए हैं, मतलब तो हम जुड़े जब से तो हम इनको ऐसे ही देखते आ रहे हैं। और फिर बाद में धीरे धीरे जो प्रारूप सुधरा है वो सब लोगों के सहयोग से यहाँ का कायाकल्प हुआ है। मतलब हाँ भाई, ये तो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि हमने इनके चरण के जो सिंदूर लगाते थे वो गैप था उस टाइम 5-6 अंगुल का, अभी 1-1.5 बिल्लस हो चुका है। मतलब चट्टान का वैसे भी अपना सुना हुआ है कि भाई चट्टान बढ़ती है करके, तो इसलिए हम उसको भगवान की देन मान के अपना और आस्था मजबूत हो जाती लोगों की। मतलब तसेच गोंदिया शहरातील सिव्हिल लाईन येथील हनुमान मंदिरात मागील 5 दिवसांपासून विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। याच पार्श्वभूमीवर आज सकाळी 5 वाजता हनुमानजींचे पंचामृत स्नान करून अभिषेक करण्यात आले। सकाळी पहाटे 5 वाजेपासून लोकांच्या अभिषेकाकरिता लांब रांगा लागलेल्या आहेत। प्रभू श्रीरामाचे नामाचे स्मरण करत सकाळपासून गर्दी दिसून येत आहे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक गोंदिया, तिरोड़ा और भंडारा जिले में सोमवार को बिजली की कड़कड़ाहट के साथ कुछ घंटों तक झमाझम बारिश हुई। इसके साथ ही दिन भर रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी होती रही। इसी बीच भंडारा जिले में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की जानकारी मिली है। मौसम में आए अचानक इस बदलाव से अप्रैल माह की भीषण गर्मी के कारण झुलस रहे नागरिकों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन बार बार हो रही बेमौसम बारिश से ग्रीष्मकालीन फसलों का नुकसान होने की संभावना से किसानों की चिंता बढ़ गई है। इधर मौसम विज्ञान विभाग ने 23 अप्रैल को गोंदिया और भंडारा जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। भंडारा जिले के जिला सामान्य अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महोदरा में सोमवार 22 अप्रैल को मलेरिया, हाथी रोग एवं जलजन्य बीमारी विभाग पुणे के सह संचालक डॉक्टर आर.बी. पवार, राष्ट्रीय कीटजन्य बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम पुणे के डॉक्टर महेंद्र जगताप, स्वास्थ्य सेवा मलेरिया, हाथी रोग एवं जलजन्य बीमारी नागपुर के सहायक संचालक डॉक्टर श्याम निमगड़े ने भेंट देकर स्वास्थ्य संबंधी विविध अभियान के कार्यान्वयन का जायजा लिया। इस समय आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल में तापमान बढ़ने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए लू लगने के संदर्भ में सतर्क रहने की सूचनाएं नागरिकों को दी। एसपीएल फार्म के संदर्भ में जायजा लेकर जिले के कार्य अच्छे होने से समाधान व्यक्त किया। जलजन्य एवं कीटजन्य बीमारी के संदर्भ में जायजा लेकर प्रतिदिन रक्त नमूने संकलन बढ़ाने के संदर्भ में सूचनाएं दी। जिला सामान्य अस्पताल में भेंट देकर विविध कक्षाओं का निरीक्षण किया। यहाँ मरीजों व उनके परिजनों से चर्चा कर समय पर इलाज मिलता है या नहीं, इसका जायजा लेकर समाधान व्यक्त किया। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महोदरा में भेंट देकर टीकाकरण कक्षा का जायजा लिया। माता बाल संगोपन कार्यक्रम, टीबी, कुष्ठ रोग निर्मूलन जैसे सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम के संदर्भ में जायजा लेकर मार्गदर्शन किया। इस समय जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिलिंद सोनकुवर, जिला शल्य चिकित्सक डी.के. सोयाम, अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सचिन चौहान, सहायक जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र धनविजय, जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर कविता कविश्वर, जिला साथ रोग अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत आंबेकर समेत अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
एक माह से लोकसभा चुनाव में दिन रात ड्यूटी कर रहे जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारियों ने गुरुवार को मतदान के बाद राहत की सांस ली। हालांकि प्रशासन को मतगणना तक यानी 44 दिनों तक अलर्ट रहना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को भी सौंपी जानी है। इसके लिए चुनाव निर्णय अधिकारी और जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर की देखरेख में रिपोर्टों का मिलान जारी है। भंडारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव निपट गया, लेकिन आचार संहिता 4 जून तक है। कहा जा रहा है कि आचार संहिता समाप्त होने के तुरंत बाद भंडारा एसटी डिपो की नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध हो जाएगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए सबसे आवश्यक चार्जिंग स्टेशन निर्माण के काम पिछले दिनों से ही भंडारा के विभागीय नियंत्रण कार्यालय परिसर और गोंदिया एसटी डिपो में परिसर में प्रारंभ किए गए हैं। ये काम पूरे हो जाने की जानकारी एसटी के सूत्रों ने दी है। बचे छोटे मोटे काम 4 जून तक पूरे कर लिए जाएंगे। विभाग के अन्य डिपो में भी चार्जिंग स्टेशन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पहले चरण में भंडारा विभाग को तकरीबन 100 इलेक्ट्रिक बसें मिलने की उम्मीद है। भारतीय यात्री केंद्र तुमसर शाखा द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महाप्रबंधक बिलासपुर एवं विभागीय रेलवे प्रबंधक नागपुर को ज्ञापन देकर नागपुर से शेड्यूल इस ट्रेन को तुमसर शहर, गोबरवाही, तिरोडी, कटंगी, बालाघाट मार्ग से चलाने की मांग की गई है। इसी तरह नैनपुर एवं इतवारी से टाटानगर ट्रेन को गोबरवाही, तिरोडी, कटंगी, बालाघाट, गोंदिया मार्ग से शुरू करने की बात कही है। इन दोनों ट्रेन को इस मार्ग से चलाने पर यात्रियों को सुविधा होगी। इससे रेलवे प्रशासन को भी लाभ होगा। यात्रियों को रात में डोंगरगढ़, रायपुर, बिलासपुर तक रेलवे सुविधा उपलब्ध होगी। नागपुर शेड्यूल ट्रेन कटंगी, बालाघाट, नैनपुर मार्ग से दिन के समय खांड क्षेत्र के निवासियों को और नागरिकों की जबलपुर जाने के लिए और सप्ताह में 4 दिन जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। पिछले कुछ दिनों से कभी भी बिजली बंद हो जाती है और कभी भी आपूर्ति प्रारंभ हो जाती है। कभी रात 12 बजे बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है तो कभी रात 1 या 2 बजे। अब बिजली आपूर्ति ठप होने का कोई समय नहीं रह गया है। कभी भी लोड बढ़ गया कि आम लोगों का सुख चैन महावितरण के अधिकारी कर्मचारी छीन लेते हैं। बीती रात 21 अप्रैल के सुबह 1 बजे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इतना ही नहीं, 20 और 21 तारीख को 2-3 बार बिजली आपूर्ति खंडित हुई है। बिजली कटौती, बिजली आपूर्ति में अचानक प्रारंभ कर देना अब आम बात हो गई है। पिछले कुछ दिनों से हमेशा बिजली आपूर्ति में अनियमितता हो रही है। गलती से बिजली आपूर्ति शुरू हो गई तो दोबारा कब चली जाएगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। अचानक बिजली आपूर्ति खंडित होने तथा वोल्टेज में कम ज्यादा होने से बिजली के उपकरण खराब हो रहे हैं, जिससे महिला वर्ग समेत विद्यार्थी वर्ग काफी परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में अधिकारी व जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देने से नागरिकों में रोष है। आजकल सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध है। इससे बिजली के उपकरणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रमाण पत्र पाने के लिए तहसील कार्यालय में चक्कर काटना पड़ रहा है। कई लोगों के टीवी खराब हो गए हैं। फ्रिज, कूलर, पंखे, जेरॉक्स मशीन, बोरवेल मीटर से लेकर कंप्यूटर में खराबी आ रही है। इस समस्या पर ध्यान देकर इसे हल करने की मांग नागरिकों ने महावितरण कंपनी से की है। मौसम विभाग की ओर से हल्की मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई थी और भंडारा जिले में रात से ही बेमौसम बारिश शुरू हो गई है और आज भी जिले में कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हुई है। इस बेमौसम बारिश से नागरिकों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं फसलों का नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर उनके पति को इंसुलिन नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार उन्हें मारना चाहती है। विपक्षी गठबंधन इंडिया भाजपा की तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा और जीतेगा। सुनीता ने यहाँ उल गुलान न्याय रैली में कहा कि वे मेरे पति अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं। उनके भोजन पर कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। उन्हें इंसुलिन देने से मना कर दिया गया है। मेरे पति शुगर के मरीज है जो 12 साल से इंसुलिन पर है। उन्हें रोजाना 50 यूनिट इंसुलिन की जरूरत होती है।